हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी कि ब्याज प्रश्नावली का 11वां सवाल। चलिए बिना देरी के हुए 11वें सवाल को देखते हैं और आप काफी पहले कर बैठ जाइएगा एक ही सवाल को उतारते हुए। चलिए अब 11वें सवाल को देखते हैं। रुपये 1000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, यानी कि इसमें समय हम लोगों का 3 वर्ष है। कितना वर्ष? समय हम लोगों का 3 वर्ष है। समय हम लोग का 3 वर्ष है। फिर मूलधन इसमें 1000 है। मूलधन हम लोग का 1000 है। अब दर इसमें कितना? दर हम लोग का 20% है। दर हम लोग का 20% है। जब समय मालूम है, मूलधन मालूम है, तो दर मालूम है, तो क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना है? 1000 है। मूलधन 1000 गुणे दर हम लोग का कितना है? 20% है। दर हम लोग का 20% गुणे समय कितना है? 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष है। बटे अब 100 है ना, तो 100 कर लेंगे। डबल शून्य कट गया। 10 क्या बचा? 10 गुणे 20 गुणे 3 बचा। तो जब 10 और 20 का गुणा होगा तो आएगा हम लोग का 200। कितना? 200 आएगा गुणे 3 यानी कि 2 3 6 यानी कि 600 यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए अब 12वें सवाल को देखते हैं। किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज की दर होगी, यानी कि इसमें हम लोग का समय कितना? समय हम लोग का 10 वर्ष है। समय हम लोग का 10 वर्ष है। तो इसमें मानना पड़ेगा। तो माना मूलधन 100 हो गया। अब ब्याज बराबर हो जाएगा हम लोग का 100 का 2/5। 100 का 2/5 यानी कि 100 का मतलब होता है गुणा, तो गुणे 2/5। तो 5 दूना 10 यानी कि यहाँ पर 20 आ गया। तो 20 दूना जब बचा क्या? 20 गुणे 2 20 दूना 40 यानी कि हम लोग का ब्याज ये है। क्या आया? हम लोग का ब्याज 40 आ गया। निकालना है क्या? दर निकालना है। क्या निकालना है? दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना आया? 40 गुणे 100 बटे मूलधन कितना हम लोग का? 100 है। 100 गुणे समय हम लोग का 10 वर्ष है। तो 100 कट जाएगा। 10 चौक 40 यानी कि हम लोग का दर आ गया 4% वार्षिक। 4% वार्षिक यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। 13वें सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपये 4000 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा? यानी इसमें पूछ रहा है मिश्र धन, यानी कि हम लोग का मूलधन इसमें कितना? मूलधन हम लोग का है 4000। मूलधन है 4000। फिर समय हम लोग का कितना? समय हम लोग का 2 वर्ष है। कितना वर्ष है? समय 2 वर्ष है। फिर दर इसमें कितना है? दर 2 वर्ष है। दर हम लोग का है 16%। दर हम लोग का 16% है। अब मूलधन जब मालूम है, समय मालूम है, दर मालूम है, तो क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। अब साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना है? 4000 है। मूलधन 4000 गुणे दर है 16%। समय हम लोग का 2 वर्ष बटे 100 कर लेंगे। अब हम लोग इसको करते हैं। डबल शून्य कट गया। बचा क्या?
40 गुणे 16 गुणे 2 बचा, तो 16 दूना 32, यानी कि अब 40 का गुणा 32 में करते हैं। 2 शून्य शून्य, 2 चौको 8, 3 शून्य शून्य, 3 चौको 12, यानी कि 0 8 2 1, यानी कि 1280 आया गुणा करने पर, 1280 आया। पूछ रहा है क्या? मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का पहला सूत्र क्या होता है? मिश्र धन का पहला सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। यह मिश्र धन का पहला सूत्र है, मूलधन प्लस ब्याज है। और यह दूसरा सूत्र है, साधारण ब्याज का हम लोग का यह दूसरा सूत्र है। और मिश्र धन का पहला सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अब मूलधन कितना है? 4000 है, प्लस ब्याज कितना है? यह जो आया है ब्याज है। क्या है? ब्याज। ब्याज है कितना है? 1280 आया है। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 0 8 2 4 1 5, यानी कि 5200 हम लोगों का उत्तर हो गया। 15वें सवाल को देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्र धन रुपये 540 तथा 7 वर्ष में रुपये 576 होता है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन होगा। यानी कि 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 540। कितना है? 540 है, 540 है। अब 7 वर्ष का मिश्र धन, 7 वर्ष का मिश्र धन, 7 वर्ष का मिश्र धन, 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 576। कितना है? 576 है, 576 है। अब 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 576 माइनस 540, 576 माइनस 540, तो हम लोगों का आएगा 36। कितना आएगा? 36 आएगा। अब 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 36/2। कितना होगा? 36/2 होगा, 36/2, 18 दूना 36, यानी क्या गया? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। अब 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 18 गुणे 5, 18 गुणे 5, यानी कि 18 पचे 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यह तो आया है ब्याज। क्या आया है? ब्याज आया है। अब मूलधन बराबर हम लोग करें, मूलधन बराबर 540 माइनस 90, 540 माइनस 90 हो गया, तो कितना आएगा? 0, 14 में से 9 जाएगा 5, यानी कि 450 आ गया। कितना आ गया? 450 आ गया। तो अब दर का सूत्र क्या होता है? क्या आप लोगों को दर का सूत्र याद है? याद है। तो दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। मूलधन गुणे समय होता है। क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। तो हम लोग का ब्याज कितना आया है? 90, तो 90 गुणे 100 बटे मूलधन 450, यह जो है हम लोग का मूलधन है। क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन है। अब गुणे समय कितना है हम लोग का? समय है 5 वर्ष, समय है 5 वर्ष, समय जो है वह 5 वर्ष है। तो अब समय के 5 वर्ष रख दे रहे हैं। तो अब क्या करते हैं? 0 0 कट गया, 5 दूना 10, अब 45 दूना 90, बचा क्या? 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 4% वार्षिक हम लोग का उत्तर हो गया। 4% वार्षिक यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए 16वें सवाल को देखते हैं। रुपये 650.0 पर 6 मास का साधारण ब्याज के दर से रुपये 32.50 है, वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर होगी। यानी कि इसमें हम लोग का ब्याज कितना है? ब्याज
ब्याज हम लोग का है 32.50 है। मूलधन इसमें कितना है? मूलधन हम लोग का है मूलधन हम लोग का है 650.0। इधर हम हटा भी सकते हैं, यानी कि हम लोग का 650 हो गया मूलधन। और समय है, समय कितना हम लोग का? समय हम लोग का है 6 मास। कितना है? समय हम लोग का है 6 मास है। कितना है? 6 मास। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो हम 6/12 कर सकते हैं। तो 6 कब? 6 दूना 12, यानी कि 1/2 वर्ष हो गया समय। 1/2 वर्ष हम लोग का समय हो गया। अब हमें निकालना क्या है? दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। तो दर का सूत्र क्या होता है? दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय बटे मूलधन गुणे समय होता है। क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। तो हम लोग का ब्याज कितना है? 32.50 होता है, गुणे 100 बटे मूलधन हम लोग का कितना है? मूलधन है 650। कितना है? 650 गुणे समय है 1/2, तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे, यानी गुणे 1 और 2। अब 100 दूना 200, यानी कि 32.50 का गुणा हम लोग 200 में करते हैं। कितने में? 200 में करते हैं। तो शून्य सुना है, शून्य हो गया। 2 शून्य 0, 2 5 10 को शून्य हासिल। 1 2 दूना 4, 1 5 2 तिया 6। अब इसको हम लोग उतारते हैं 0 5 6, यानी कितना आ गया? कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। कितना आया? इधर हम हटा भी सकते हैं। अब इधर हटा भी सकते हैं, तो कितना है? 6500 है ना। तो 6500 बटे 650 का गुणा जब 1 में होगा तो 650 आएगा। 650 आएगा। अब हम लोग इसको करते हैं 650 से कम 650, यानी कि आ गया 10% वार्षिक हम लोग का उत्तर हो गया। क्या हो गया? 10% वार्षिक हम लोग का उत्तर हो गया। जब 650 से 6500 में भाग देंगे तो 10 हम लोग का उत्तर हो जाएगा, और ये परसेंट में आएगा क्योंकि दर निकालना है, यानी कि 10% हम लोग का उत्तर हो गया। 17वें सवाल को देखते हैं। कितने समय में ₹5 सैकड़ा ब्याज की दर से ₹1000 का ब्याज ₹500 हो जाएगा? इसमें मूलधन क्या है? इसमें मूलधन क्या है? मूलधन है 1000। कितना है? मूलधन है 1000। और इसमें दर कितना है? दर हम लोग का है 5 सैकड़ा, यानी कि 5 हो गया। अब इसमें ब्याज, इसमें कितना है? ब्याज हम लोग का है 500। कितना है? ब्याज है 500। जब मूलधन मालूम है, दर मालूम है, दर ये है, दर है। मूलधन मालूम है, दर मालूम है, ब्याज मालूम है, तो क्या निकलेगा? समय निकलेगा। क्या निकलेगा? समय। क्या निकलेगा? समय निकलेगा। समय के लिए भी क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। अब देखिए समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। मूलधन गुणे दर होता है। क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर होता है। तो ब्याज कितना है? 500 है। 500 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 1000 है। कितना है? मूलधन 1000 है। 1000 गुणे, अब इसमें दर कितना है? 5 है। तो हम लोग इसको करते हैं 0 करिए 5 50, यानी कि हम लोग का समय आ गया 10 वर्ष। क्या आ गया? समय आ गया 10 वर्ष। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, 10 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष हम लोग का उत्तर हो गया। अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।